स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम एंशियंट हिस्ट्री में हमारा चैप्टर 2 नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जो हमने कल चैप्टर किया था उसमें हमने क्या किया था, देखो कल हमने क्या किया था, कल हमने किया था स्टोन एज। ठीक है, कल हमने क्या किया था, स्टोन एज किया था ना, स्टोन एज किया था। उसके बाद हमारी जो जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे, ठीक है, किले वगैरह के लिए। उसके बाद हमने क्या किया था, स्टोन एज के बाद कॉपर एज, क्योंकि इसके बाद हमको क्या मिल गया था, मेटल मिल गया था। कौन सा? कॉपर। कॉपर फर्स्ट मेटल था जो ह्यूमंस को मिला था। ठीक है, अब कॉपर के बाद जो एज आती है वो आज पढ़ेंगे, वो है ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज को किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और ब्रॉन्ज एज को ही हम आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ब्रॉन्ज एज को। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीनों का मतलब एक ही है। स्टोन एज पढ़ लिया, कॉपर एज पढ़ लिया, कॉपर के बाद कौन सा मेटल आया? ब्रॉन्ज आया। ठीक है, और ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आया और हड़प्पा सिविलाइजेशन में आया। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी कहाँ पे? ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ से आपको पता है कौन सी नदी बहती है? यहाँ से हमारी बहती है इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर बहती है ना हमारे यहाँ से। इंडस रिवर को ये एक और नाम से जानते हैं, सिंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंधु के नाम से जानते हैं इंडस रिवर को। जो इंडस रिवर के पास ही जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये फ्लरिश हुआ था। क्यों? क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन को फ्लरिश होने के लिए उसको पानी जरूर चाहिए। ठीक है, पानी जरूर चाहिए बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए और खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे ही जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो फ्लरिश हुआ था। किसके तट पे? इंडस के बैंक्स पे। ठीक है, यहाँ पे ही हमारा कौन सा हुआ था फ्लरिश? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ था? इंडस रिवर के किनारे पे। इसीलिए इसी का नाम क्या पड़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा, क्योंकि ये जो है ये किस नदी के किनारे पड़ा था? इंडस नदी के किनारे, जिसको सिंधु के नाम से जानते हैं ग्रीक के लोग। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, इसकी जो हमारी टाइम पीरियड है वो कितना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? इंडस वैली जो हमारी सिविलाइजेशन है, आईवीसी, इसका जो टाइम पीरियड है कब से कब तक है? 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी। इस पीरियड में पढ़ेंगे क्या क्या हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, हमको पता ही है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज एलिमेंट का यूज़ हुआ था बहुत ज़्यादा। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो अर्ली मेच्योर हड़प्पा, उसके बाद लेटर। अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन कब से कब तक थी? 3000 से लेके 2600 बीसी तक। उसके बाद 2600 से 1900 बीसी तक कौन सी थी? मैच्योर। 1900 से लेके 1700 बीसी तक कौन सी थी? लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है चलो, अब हड़प्पा सिविलाइजेशन ये नाम किसने दिया था और ये सभ्यता ढूंढी किसने थी? ये थी हमारे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने ये ढूंढी थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल ने ही ढूंढी थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी को नाम किसने, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम भी इन्होंने दिया था, जॉन मार्शल ने। ठीक है, और यही हमारे डायरेक्टर किसके थे? ये हमारे डायरेक्टर हैं एएसआई के। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर हैं जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल क्या, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे उस समय पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने ढूंढी थी। ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे हमारे एएसआई के? एएसआई मतलब आर्टिक एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अलेक्जेंडर क्यूकिबर्ग। इसको भी आपने याद करना है। इनको हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एएसआई थे। ये थोड़ा सा हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फर्स्ट ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एएसआई, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अलेक्जेंडर चुंगिंगबर्ग। ठीक है, समझ गए इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा बहुत क्या किसने डिस्कवर की थी, फैक्ट वगैरह। चलो अब चलते हैं हम आगे, आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, देखो ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इस ईस्ट साइड में कहाँ तक फैली हुई थी? ईस्ट साइड में फैली हुई थी ये सुतगेंडर। सुतगेंडर कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। ठीक है, सुतगेंडर कहाँ पे है? पाकिस्तान में।
केंडर, ये कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। और ईस्ट में कहाँ तक फैली, नॉर्थ में कहाँ तक फैली हुई थी, मांडा कश्मीर तक। और ये हमारे ईस्ट में कहाँ तक फैली हुई थी, आलमगीरपुर यूपी में, यहाँ तक फैली हुई थी। और ये हमारे अगर साउथ में जाएंगे तो कहाँ तक, अहमदाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। ये सारा एरिया था जहाँ तक ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, ठीक है। अब अब देखो यहाँ के मेजर रीजन कौन से हैं, इस हमारे ईस्ट वाले मेजर रीजन कौन से हैं, मेजर रीजन थे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गुजरात। ये हमारे सारे वेस्ट वाले मेजर रीजन हैं, ठीक है। और मेजर रीजन बस यही याद करना है, ये रहने दो, ठीक है। कौन कौन से, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में, सिंध ये भी पाकिस्तान में, पंजाब, गुजरात, ये हमारे सारे वेस्ट वाले मेजर रीजन है। इनको भी थोड़ा थोड़ा को पता होना चाहिए, ठीक है। जो आलमगढ़ है ना, आलमगढ़ नहीं, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है कहाँ पे डिस्कवर हुई थी, नियर इंडस रिवर, ठीक है। नियर इंडस रिवर जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो डिस्कवर हुई थी, ये मैंने अभी बता दी है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलिए। मंडा, अहमदाबाद, आलमगीर और सुतह जेंडर। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब हमने चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हमने पढ़ना है एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ना है एनिमल और डोमेस्टिकेशन, ये कौन कौन से एनिमल की डोमेस्टिकेशन करते थे। फिर टाउन प्लान के बारे में पढ़े, ड्रेनेज सिस्टम, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, सोशल रीजन कौन सा कल्चर फॉलो करते थे, इनकी क्राफ्ट के बारे में क्या क्या बनाते थे, ये ट्रेड कैसे करते थे, पैसे कैसे कमाते थे, सील वगैरह, इन्होंने सील और स्क्रिप्ट्स जो इन्होंने लिखी हैं, ये कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनको कौन कौन सी क्रॉप्स पता थी, इनको जो मेजर क्रॉप कौन कौन सी पता थी, एक तो पता थी इनको वीट एंड बार्ले, ठीक है, वीट एंड बार्ले ये इनकी मेन क्रॉप थी। दूसरी कौन सी क्रॉप पता थी इनकी, कॉटन, जिनके ये कपड़े बनाते थे, ठीक है। कॉटन कहाँ पे मिली हमको, सिंधोन। सिंधोन क्या है, सिंधोन ये सिंध का ही नाम है, ठीक है। सिंध को ही सिंडोन बोलते थे, कौन, ग्रीक के जो लोग थे, सिंध को ही क्या बोलते हैं, सिंडोन। और सिंडोन का ही मतलब क्या होता है, कॉटन होता है, सिंडोन का मतलब कॉटन होता है। ग्रीक के लोग सिंध को सिंडोन बोलते थे, ठीक है। चलो अगली जो इनको पता थी वो थी लेंथिल मतलब पल्सेस वगैरह होती है, लेंटिल, चिकपीस, सिसम, और अगली है मिलेट्स, ठीक है। राइस भी इनको पता थी, पर रेट बहुत कम राइस पता है, ठीक है। इनको रेयरली उगाते थे, कम उगाते थे राइस, क्योंकि ये पानी ज़्यादा लेती है ना राइस, इसीलिए। चलो ये था हमारे मेजर क्रॉप्स, इनको आपको याद करना है, ठीक है। इनके अलावा कोई और क्रॉप नहीं याद करनी, भाई यही क्रॉप वगैरह होगी उसको टिक लगा देंगे। और इनके अलावा कोई भी क्रॉप और कोई पूछ ली और कोई इनको क्रॉप नहीं पता, भाई ये वाली क्रॉप थी, इनको पता थी, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब इनको यूज़ करने के लिए एग्रीकल्चर को, इनको टेक्निक्स भी तो पता होनी चाहिए ना। तो कौन कौन सी टेक्निक्स के साथ जो हमारा लैंड थी उसको प्लो करते थे, उसकी खुदाई करते थे और फसलें उगाते थे। देखो टेक्निक्स ऑक्स के साथ, ठीक है। पुरानी जो टेक्निक्स थी, ऑक्स के पीछे क्या करते थे, ऑक्स के पीछे ऐसे लगा लेते थे और क्या करते थे, प्लो करते थे। ये हमारी जो पहले करते थे, अब उनके बाद ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं, तो किसके साथ ये प्लो करते थे, ऑक्स के साथ, ठीक है। समझ गए ये चीज़। चलो अब चलते हैं हम आगे। और भी इनको पता था, ये लिखा नहीं हुआ इन पर। और इसको क्या, इनको किस एनिमल के बारे में था, बुल के बारे में पता था। बुल भी यूज़ करते थे, ऑक्स यूज़ करते थे, बुल यूज़ करते थे, ठीक है। बुल का बारे में हमको कहाँ से पता लगा, इनकी जो इनको एक सील मिली, सील, ठीक है। बुल की हमको क्या मिली, एक सील मिली। सील ऐसे मतलब ऐसे कॉइन टाइप होता है, उस पर एक बुल बना होता है, वहाँ से पता लगा इनको बुल के बारे में पता था। ऑन सील ऑफ सील पे बुल बना हुआ था, ठीक है, वहाँ से पता लगा इनको बुल के बारे में पता था। जो किस में यूज़ करते थे, बुल को एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे, ऑक्स को यूज़ करते थे, बुल को यूज़ करते थे, ठीक है। बुल को भी ये यूज़ करते हैं। बुल उधर पे लिखा नहीं होता, मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो और एग्रीकल्चर टेक्निक्स देखते हैं अब हम इनकी, एग्रीकल्चर कैसी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर ये कैसे करते थे, ठीक है। प्लो कैसे करते थे, टेराकोटा मॉडल से। टेराकोटा मॉडल कौन सा मॉडल था अभी बताता हूँ। फाउंड इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ पे, पाकिस्तान में, अभी पढ़ा है ना हमने। और बैनी वाली, ठीक है, यहाँ पे हमको ये टेराकोटा मॉडल मिला। टेराकोटा मॉडल कौन सा मॉडल था, टेराकोटा मॉडल बेसिकली कौन सा मॉडल था टेराकोटा मॉडल था ये वाला मॉडल। ऐसे करके इनको 90 डिग्री पे काट देना, ठीक है। ऐसे ये कैसे एग्रीकल्चर करते थे, लैंड थी, इसको ऐसे वो 90 डिग्री पे क्या करते थे, ऐसे करके बॉक्सेस बना लेते थे, काट देते थे, ठीक है। ऐसे करके क्या बना लेते थे, 90 डिग्री पे बॉक्सेस बना लेते थे, काट देते थे हमारे इसको
लैंड को, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते थे, फसलें वगैरह उगाते थे, और इधर से इन पे पानी आता था, ठीक है। इधर से इनको क्या आता था, जो ये कनाल्स बनी हुई थी, यहाँ से क्या आता है इरीगेशन, ठीक है। 90 डिग्री पे ऐसे एक लाइन बना ली इन्होंने, और इधर से क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे इसको, ठीक है। इरीगेशन कैसे करते थे, कैनाल्स थी इनके पास, ठीक है। ये हमको कैसे पता लगा कैनाल्स थी, ये हमको पता लगा एट शोर्तिगुई, अफ़गानिस्तान में ये एरिया है, वहाँ पे हमको इसका एविडेंस मिला, ठीक है। इनके पास इरीगेशन थी 90 डिग्री पे ऐसे करके ये बनाते थे, और ऐसे इरीगेशन करते थे, ये कनाल से क्या करते हैं, पानी देते थे, ठीक है। टूल किसका यूज़ करते थे, टूल तो हमको पता ही है कौन सी ये चल रही है, कॉपर टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कॉपर टूल्स का, इनको आयरन के बारे में नहीं पता था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आयरन के बारे में नहीं पता था, ठीक है। आयरन के बारे में नहीं पता था, ठीक है। अब हमने पैडी एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था ना पैडी के बारे में। पैडी से हम क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं। अब पैडी को चावल बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते थे, सैंडल एंड क्यूरेन, ऐसे करके बहुत बड़ा सारा स्टोन होता था, और नीचे ऐसे स्लेट होती थी, जिसके ऊपर ये क्या करते थे, पैडी के क्या कर लेते, दाने रख लेते थे, फिर उसको कैसे ऐसे ऐसे जोड़ लगा के तोड़ते थे, फिर उससे क्या निकल जाती थी, राइस निकलती थी, ठीक है। ये भी इनको पता था, इसको क्या बोलते हैं, सैंडल एंड क्यूरेंस में इनको पता था, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए सैंडल एंड क्यूरेंस का यूज़ करते थे फॉर ग्राइंडिंग ऑफ राइस, ठीक है। और ये एक लैंड पे 2 क्रॉप्स उगाते थे, 2 क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर। एक लैंड पे कितने क्रॉप्स उगाते थे, 2 क्रॉप्स उगाते थे, ठीक है। एक लैंड पे ये 2 क्रॉप्स उगाते थे, 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर। कहाँ पे, 90 डिग्री पे, ठीक है, ये मैंने बता दिया। ऐसे प्लो फील्ड हमको कहाँ पे, इसकी एविडेंस कहाँ पे मिला, ये मिला कालीबंगा में हमको प्लो फील्ड मिली थी, ऐसे जो 90 डिग्री पे कटी हुई थी। यहाँ पे क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, और पानी के लिए कैनाल्स कहाँ पे मिली, अफ़गानिस्तान शोर्तगुई में, ठीक है। ये आपको 2 जो हैं जगहें इन पता होनी चाहिए। जो भी ये हम कर रहे हैं लोकेशन, इनकी समरी देखेंगे हम आगरे में, आखिरी में जाके सारी समरी भी कर लेंगे भी कौन कौन सी लोकेशन में इनको किस किस चीज़ के बारे में पता था, ठीक है। चलो अब इनको और भी एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा पता था। वाटर रिजर्वायर मतलब पानी इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है। पानी इकट्ठा करके कहाँ पे रखते थे, वाटर रिजर्वायर में। वाटर रिजर्वायर कहाँ पे दिखने को मिला हमको, वाटर रिजर्वायर मैं यहाँ पे टैंकी होती है पानी की, उसमें पानी इकट्ठा करके रखते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिला हमको, एक मिनट, वाटर रिजर्वायर कहाँ पे देखने को मिला हमको, ये देखने को मिला हमें धोलावीरा में हमको वाटर रिजर्वायर देखने को मिला, धोलावीरा में, ठीक है। धोलावीरा में हमको क्या वाटर रिजर्वायर देखने को मिला, और सैंडल और क्यूरेन के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। और ये जो पैरेलल चैनल्स होते थे ना पानी देने के लिए, कैनाल्स, इनको एक फ्रोब, इनको किस नाम, इनको क्या बोलते थे, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं फोरो, FURROW, फोरो बोलते हैं इनको, ठीक है। फोरो, समझ गए ये चीज़, फोरो बोलते हैं इनको, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये था पूरा एग्रीकल्चर के बारे में भी, जो इनको एग्रीकल्चर ये कैसे करते थे, बस यही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप चलते हैं इनको कौन कौन से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते हैं, पशुपालन, ठीक है। कौन कौन से इनको एनिमल पता थे, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा कोई भी एनिमल इनको नहीं पता, भाई यही एनिमल पता है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले इनको क्या पता, ऑक्स के बारे में पता था। ऑक्स के क्या करते थे, प्लोइंग करते थे, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है। ऑक्स कहाँ पे दिखा था, एक शील थी, ठीक है, ऐसे करके हमको एक कॉइन मिला, कॉइन पे क्या बना हुआ था, ऐसे ऑक्स बना हुआ था, वहाँ पे हमको देखने को मिला। और इनको कौन कौन सी एनिमल्स के बारे में पता था, एक शीप के बारे में पता, शीप, गोट, बफेलो, पिग और बुल के बारे में इनको पता था, ठीक है। बुल के बारे में हम पीछे पढ़ के आए हैं। और कौन से एनिमल्स के बारे में पता, हमको बोन्स मिली, किस की, बोर, घड़ियाल, डियर, फिश एंड फ्लो, ये वाले इनको सिर्फ एनिमल पता थे, ठीक है। इनको अच्छे से याद करना है, बस यही एनिमल पता थे। इनके अलावा कोई भी एग्जाम में आ गया ना भी, इनको लॉयन के बारे में पता था, उसको करते कि नहीं पता था। टाइगर के बारे में पता था, नहीं पता था, बस यही एनिमल जो मैंने लिखे हैं, बस इनके बारे में इनको पता था, ठीक है। अब इनको किसके एनिमल के बारे में पता नहीं था, हॉर्स और काऊ के बारे में कोई एविडेंस नहीं मिला, इनके बारे में इनको नहीं पता था। पर एक हमको हॉर्स की ना बोन दिखने को मिली थी, कहाँ पे, सुरकोटा डैम में इनको हॉर्स की एक बोन देखने को मिली। पर उससे यही नहीं हम साबित कर सकते मैं इनको हॉर्स के बारे में पता था, ठीक है। बोन तो वैसे हॉर्स वहाँ पे तब थे,
हॉर्स सब थे, पर इनको नहीं पता था भी हॉर्स है, कोई हॉर्स एनिमल नाम की कोई चीज़ है, ठीक है। इसकी हमको बोन कहाँ पे मिली, श्रीहरिकोटा में, पर इनको हॉर्स और काऊ के बारे में नहीं पता था, इनको शेर के बारे में भी नहीं पता था, लॉयन के बारे में भी नहीं पता था, ठीक है। बस यही एनिमल्स के बारे में पता था, बाकी इनके अलावा कोई भी एनिमल के बारे में नहीं पता थे। हॉर्स और काऊ पूछते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और हॉर्स की हमको हड्डी देखने को कहाँ मिली, सुरकोटाडो में, ठीक है। हॉर्स थे पर इनको उनके बारे में नहीं पता था, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे, अब चलते हैं हम टाउन प्लानिंग में, ठीक है। समझ गए, ये था हमारे इनके एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, पर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया। अब समझते हैं भी ये रहते कैसे थे, नगर नियोजन, मतलब टाउन ये कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। भी ऐसे करके कॉलोनीज़ वगैरह, कैसे कॉलोनीज़ वगैरह बना के रहते थे, कैसे कॉलोनीज़ वगैरह बना के रहते थे, ठीक है। ये ऐसे करके दो हिस्सों में रहते थे। एक तो ऊपर हिस्सा, ऐसे ऊपर हिस्सा उठा हुआ है, इसको बोलते थे सीटाडल, और ये नीचे को बोलते हैं लोअर टाउन, ठीक है। यहाँ पे आम लोग रहते हैं, यहाँ पे थोड़े प्रीस्टली स्टेट्स थी वो रहती थी, ठीक है, ऊपर सीटाडल में, ठीक है। ठीक है, इनको ना बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में पता था। बर्न्ट ब्रिक्स जो आज के दिनों में हम घर बनाने में ईंटें यूज़ करते हैं, वो बर्न्ट ब्रिक्स होती हैं, ठीक है। इनको उनके बारे में पता था, ठीक है, इसीलिए ये उन ईंटों से क्या बनाते थे, अपने घर बनाते थे, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सीटाडल देखो, सीटाडल क्या है, स्मॉल, ये छोटा होता था पर हाइयर होता है, ठीक है, छोटा एरिया था पर हाइयर था, यहाँ पे प्रिंसली क्लास रहती थी, वॉल्ट था, ठीक है, ये चारों ओर से ऐसे वॉल बनी हुई थी इसके आगे वाली, ठीक है, ताकि इस पर कोई अटैक ना कर पाए। स्पेशल पब्लिक पर्पस, ये स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए बना होता है, ठीक है, ठीक है, स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए, मतलब जो रॉयल लोग हैं उनके लिए, ठीक है। मटेरियल कौन सा यूज होता है, बर्न्ट ब्रिक्स का यहाँ पे यूज़ होता था। अब जो लोअर टाउन था, यहाँ पे लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, लार्ज बट लोअर, यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बंदे रहते थे, ठीक है। इसके भी आले दुआले क्या थी, वॉल लगी हुई थी, ताकि कोई अटैक ना कर पाए। शेर, इनको शेर के बारे में तो पता नहीं था, जैसे बुल वगैरह कहाँ पे अटैक ना कर पाए, ठीक है, इसलिए इन्होंने आले दुआले क्या बना ली थी, अपने वॉल बना ली थी। समझ गए ये चीज़। चलो अब चलते हैं हम आगे। सीटाडल, बस इसको आपको सीटाडल पता होगा और लोअर टाउन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सीटाडल को हम एक और नाम से जानते हैं, सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलो अब कहाँ पे थे हम, सीटाडल बोलते थे अपर टाउन को, लोअर टाउन को क्या बोलते, लोअर जो यहाँ पे नॉर्मल बंदे रहते हैं। इसकी ब्रिक्स कहाँ से बनी होती थी, बर्न ब्रिक्स से बना हुआ था, बस यही था इसमें, ठीक है। जो सीटाडल था इसको एक और नाम से जानते हैं, एर्कोपोलिस के नाम से सीटाडल को जानते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब जो हमारा आगे है वो है मेजर स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे मेजर कौन कौन से स्ट्रक्चर थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका सबसे मेजर स्ट्रक्चर था वो था ग्रेट बाथ। ये हमको कहाँ पे दिखा, ये हमको दिखा मोहनजोदारो, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में। जहाँ पे क्या करते थे वो, स्नान वगैरह करते थे, जैसे हमारे मंदिर गुरुद्वारों में बना होता है ग्रेट बाथ, जहाँ पे हम क्या करते हैं, शुद्धि करते हैं, ठीक है, ग्रेट बाथ बना होता है ना। वैसे ही मेजर ग्रेट बाथ कहाँ पे बना हुआ था, मोहनजोदारो में बना हुआ था, ये हमको देखने को मिला। इसकी जो डिमेंशन थी वो कितनी थी, 12 मीटर, 12 इंटू 7 इंटू 2.4 मीटर, ठीक है। ये क्या थी, इनकी डिमेंशन थी, किसकी, ग्रेट बाथ की, ठीक है। वाटर टाइट, ठीक है। इसमें हमको कौन सा मेटल यूज़ करते थे ग्रेट बाथ बनाने के लिए, रेक्टेंगुलर इसकी वो होती थी, वो कैसी होती थी शेप, रेक्टेंगुलर शेप होती थी ग्रेट बाथ की, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेट बाथ कहाँ पे देखने को मिला, मोहनजोदारो में मिला, और रेक्टेंगुलर इसकी शेप थी। जो इसकी डायरेक्शन होती थी वो किस साइड होती थी, साउथ की साइड डायरेक्शन होती थी, साउथ की साइड, साउथ और नॉर्थ साइड से क्या होते थे, बंदे एंटर करते थे, ठीक है, ग्रेट बाथ में, एज ए सीढ़ियाँ लगी होती थी, ठीक है। पर्पस क्या था इसका, रिचुअल बाथिंग, ठीक है, रिचुअल बाथिंग का इसका ही पर्पस था, ठीक है। ये बना किससे होता था ग्रेट बाथ, वाटर टाइट मोटर और जिप्सम, मोटार वही होता है जो हम सीमेंट्स में हम बजरी वगैरह लगा के वो मोटार नहीं बनाते, जिससे क्या करते हैं, दो ईंटों को जोड़ के रखते हैं, उससे ये बना होता था, ठीक है।
हमारा क्या है, ग्रेट बाथ, मोटार और जिप्सम से, ठीक है। और कौन कौन सी हमको 2 चीज़ें मिली, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडरी भी मिली हमको, ग्रेट ग्रैंडरी भी वेयर हाउस में मिला, ठीक है। ये भी कहाँ पे मिले, मोहनजोदारो में। वेयर हाउस मतलब यहाँ पे सामान वगैरह रखते थे, ठीक है। और ग्रैंडरी मतलब जैसे अब अनाज हो गया, अनाज अब क्या हो जाएगा, एक्स में हो जाएगा, तो ऐसे करके ग्रैंडरी बनी होती थी। ग्रैंडरी में ये सामान, ये क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा फार्म प्रोड्यूस होता था वो यहाँ पे डाल के रखते थे। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनेगा वो ग्रैंडरीज में रखते थे। ग्रेट ग्रैंडरीज के नाम से जाते हैं। वेयर हाउस में ये टूल्स वगैरह रखते थे, ठीक है। ये भी कहाँ पे देखने को मिले हमको, ये भी हमको कहाँ पे देखने मिले, मोहनजोदारो में। मोटर और जिप्सम का यूज़ क्यों करते थे, ताकि इसमें से पानी लीक ना हो। मोटर और जिप्सम का इसलिए यूज़ करते थे ताकि इसमें से पानी लीक ना हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। टाउन प्लानिंग देखें ना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक तो धोलावीरा, एक धोलावीरा में एक्सेप्शन है, एक है चंदूदोरा में, एक लोथल में। देखो धोलावीरा में हमने देखा था ना, 2 पार्ट्स में बांट देते थे, एक तो सीटाडल और एक लोअर टाउन, ठीक है। पर धोलावीरा हमको तीन हिस्सों में बटा दिखा। ऊपर वाले को सीटाडल बोल दिया, जो बीच वाला था उसको मिडल टाउन बोल दिया, लोअर वाले को लोअर टाउन। ये हमको धोलावीरा में देखने को मिला। और चंदोरा में क्या लिखा, चंदोरा में कोई सीटाडल नहीं था, बस ऐसे नॉर्मल हाउस थे, ठीक है, चंदोला में, ठीक है, सिटी विद नो सीटाडल। लोथल में सीटाडल था, पर उसमें वॉल्स नहीं थी, क्या आसपास वॉल्स नहीं थी, ठीक है, वॉल से प्रोटेक्टेड नहीं था, ठीक है। ये लोथल में था। अब ये ब्रिक्स की भी आपको डिमेंशन याद होनी चाहिए, ठीक है। जो ये ब्रिक्स यूज़ करते हैं उसकी डिमेंशन क्या थी, उसकी डिमेंशन थी 4:2:1। ये किसकी डिमेंशन थी, जो ईंटें ये यूज़ करे, स्टैंडर्ड ब्रिक्स की ये क्या डिमेंशन थी, ठीक है। यही ईंट वो यूज़ करते थे अपने घर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। अब जो हमने सीटाडल पढ़ा था ना अभी, सीटाडल, चलो बस यही था इंपॉर्टेंट, और सीटाडल के बारे में बस यही था, ठीक है इसमें। चलो अब ग्रैंडरीज पढ़ी है ना, मैं ग्रैंडरीज, अभी हमने ग्रैंडरीज पढ़ी है ना, ग्रैंडरीज, ठीक है। ग्रेट ग्रैंडरीज जो हमको कहाँ पे देखने को मिली, मोहनजोदारो में, जहाँ पे क्या थे, अपना जो एक्स्ट्रा अनाज होता है वो रखते थे, ठीक है। अब ग्रेट ग्रैंडरीज ये बनाते कैसे थे, सर्कुलर ब्रिक ग्रैंडरीज होती है, सर्कुलर ब्रिक ग्रैंडरी एट हड़प्पा, ठीक है। ग्रेट ग्रैंडरीज हमको कहाँ पे देखने को मिली, मोहनजोदारो में। हमको सर्कुलर ब्रिक ग्रैंडरी कहाँ पे देखने को मिली, हड़प्पा सिटी में, ठीक है। वहाँ पे क्या थे, ये 6 रो में बनाते थे, ऐसे करके 6 रो थी, 6 इन रो, ठीक है। दो रो बनाते थे और 6 एक रो में होती थी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 6 एक रो में। तो ऐसे 2 रोज में कितनी हो जाएगी, 12। तो 12 ग्रैंडरीज थी यहाँ पे टोटल, किस में, हड़प्पा में, ठीक है। ये इनकी कोई टेक्निक होती होगी भी, हमको 12 ग्रैंडरीज बनानी है। एक रो में कितनी, 6, और 2 रो बनाते थे, तो 2 रो में कितनी आ जाएगी, टोटल 12 ग्रैंडरीज। ये सर्कुलर ब्रिक ग्रैंडरीज थी, ये कहाँ पे मिली हमको, हड़प्पा में। और ग्रेट ग्रैंडरी कहाँ पे मिल रही, मोहनजोदारो में, ठीक है। जो इनकी सड़कें थी ना, इन्होंने वो रोड्स वगैरह भी बना रखी थी, ये सड़कें वगैरह। तो जो इनकी सड़कें थी वो किस पैटर्न में थी, वो ग्रिड पैटर्न शेप में थी, ठीक है, ग्रिड पैटर्न शेप में, ठीक है। मतलब रोड कितने डिग्री पे कट करेंगी, 90 डिग्री पे कट करेंगी, ठीक है, एक दूसरे को। ये ऐसे ये रोड आ रही है, ऐसे रोड, ये कितने डिग्री पे कट करेंगे, 90 डिग्री पे। इसी को हम सेक्टर बोलते हैं, जो आज हम मेट्रो सिटीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा किस में यूज़ करते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ है ना हमारी, जैसे चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पे भी सेक्टर बने हुए हैं ना, वो किस लैंड के बेस पे बने हुए हैं, वो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बेस पे ही बना है जो चंडीगढ़ है हमारा, ठीक है। सेक्टर बने हुए हैं ना, ऐसे सेक्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, और जो कहाँ पे यूज़ किए हमने, चंडीगढ़ बनाने में भी यूज़ किए, ठीक है। 90 डिग्री पे रोड कट करती थी, ठीक है। ये क्या करते थे, पहले प्लान बनाते थे, एक कागज़ पहले प्लान बना लिया, फिर उसको बनाते थे, ठीक है। प्लान बिफोर बिल्डिंग, पहले प्लान बनाते फिर उसको बनाते थे, ऐसे नहीं है बिना बिना सोचे समझे बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये इतने ज़्यादा क्या थे, सिविलाइजेशन एडवांस थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी ये। चलो अब देखते हैं, देखो अब जैसे हमारे यहाँ पे पानी वगैरह होता है, उसके लिए नालियाँ बनी होती हैं ना, ऐसे इनकी भी ड्रेनेज सिस्टम थी। ड्रेनेज एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। ड्रेनेज सिस्टम था इनके भी, ड्रेनेज सिस्टम ऐसे पोर्ट जैसे बना होता था, पोर्ट जैसे, ठीक है। जैसे हमारे अभी सीवरेज होता है ना, सीवरेज डाला होता है, इनको ये पोर्ट को क्या बोलते हैं, सम और सिस्पिट, ठीक है, फॉर सॉलिड वेस्ट। इसमें क्या करते थे, सॉलिड वेस्ट डाल देते थे, ठीक है, ऐसे इसको सम और सिस्पिट में। और जो हमारी रोड्स वगैरह थी, ये ऐसे नालियाँ बनी होती थी, नालियाँ मतलब नालियाँ जो बनी होती है वो किससे बनी थी, बर्न ब्रिक से बनी होती थी। फिर उसको कवर किससे करते थे, लाइमस्टोन से, चूने से उसको कवर कर देते थे, ठीक है। बर्न ब्रिक को किससे कवर करते थे, चूने के साथ। ये हमारा ड्रेनेज पैटर्न था एशियन हड़प्पा। ये कहाँ पे देखने को मिला, ये आपको हड़प्पन कवर ब्रेक ड्रेन, ठीक है, कवर ब्रेक ड्रेन था। ऐसे जो ड्रेनेज था सिस्टम ऐसे करके था, और इसको ऊपर से कवर किया हुआ था, ऐसे नहीं था खुली नालियाँ हैं, ऊपर से इसको क्या किया था, कवर किया हुआ था हड़प्पा में, ठीक है, समझ गए ये चीज़।
चलो ये था इनका ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं था अभी खुले में ही जा रहा है पानी वगैरह कचरा वगैरह, ऐसे इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था, इसको के ऊपर से क्या किया था कवर किया हुआ था। और जो सॉलिड वेस्ट था वो सॉलिड वेस्ट के लिए ऐसे कूड़ा वगैरह होता है उसके लिए बनाए थे ना सम और सिफ्ट, ठीक है। इसमें क्या रहता था सॉलिड वेस्ट होता था, ठीक है। ये था हमारा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, इनका जो था। अब चलते हैं इनके घर, डोमेस्टिक आर्टिकल, घर का नक्शा देखते हैं इनका जो घर का नक्शा था वो कैसे होता था। देखो इनका जो घर का नक्शा था ना वो था क्या था एवरी हाउस हैज़ अ बाथरूम, हर हाउस के पास क्या था बाथरूम था, ठीक है। एवरी हाउस हैज़ अ बाथरूम, खुले में नहीं जाते थे, हर हाउस के पास बाथरूम था इनके, ठीक है। नो विंडो ऑन ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं होती थी, क्यों, ताकि प्राइवेसी रहे, कोई विंडो आके खोल के अंदर ना देखने, इसलिए नो विंडो एट ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। और इसकी एंट्रेंस कैसे होती थी, डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं होती थी, इनडायरेक्ट एंट्रेंस होती थी। इनडायरेक्ट एंट्रेंस मतलब ऐसे नहीं है यहाँ पे गली है और गली पे एंट्रेंस हो रही है, गली पे एंट्रेंस क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ से गेट खोलेंगे तो ऐसे गेट ना बजे किसी के, इसलिए इनडायरेक्ट एंट्रेंस होती थी। गली में गेट नहीं खुलता है, कहीं और गेट खुलता था, सीधा गली में नहीं खुलता था, ठीक है। प्राइवेसी की वजह से भी और किसी की क्या एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, ऐसे गेट खोले और किसी के मुँह पर जाके बजे, ठीक है, इसलिए इनडायरेक्ट एंट्रेंस इनकी होती थी। और जो इनके डोर थे ना, ये लिखा नहीं हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने डोर बनाए थे ना यहाँ पे, डोर किसके बने होते थे, डोर बने होते थे वुड के, डोर आर मेड अप ऑफ वुड, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैनी, ठीक है। अब ये बीच में क्या होता था इनके कोर्टयार्ड के आले वाले क्या बने होते हैं इनके कमरे बने होते हैं, ठीक है। बीच में कोर्टयार्ड होता है, इसके आले वाले क्या बने होते थे कमरे बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे इनके घर थे जिनके पास इतना क्या होता था कुआं होता था, वेल भी इनके पास होते थे। एवरी हाउस हैज़ ऑन इट्स ओन वेल, ठीक है, कुआं होता था बहुत ज़्यादा घरों के पास, सारे घरों के पास नहीं, कुछ घरों के पास नहीं भी होता था, पर ऑलमोस्ट सारे घरों के पास अपना कुआं होता था, वेल होता था, पर ठीक है। बस ये था इनके घरों के बारे में, घर का कैसे प्लान था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ठीक है, समझ गए जी। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब इनके सोशल रिलीजियस थोड़े देख लेते हैं, ये कैसे सोशली रिलीजियस क्या कल्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो एक कल्चर फॉलो करते थे कोफाइन बरियल, मतलब ये आग नहीं लगाते थे, ऐसे कॉफिन में डाल के बरी करते थे। ये कहाँ पे हमको देखने को मिला, ये हड़प्पा में देखने को मिला कॉफिन बरियल, ठीक है। और बाद में जो हड्डियाँ वगैरह होती थी उसको बोलते थे यूरान बरियल, एशिस वगैरह को उठा के पानी में क्या करते थे बहा देते थे, ठीक है। और हमको डबल जॉइंट बरियल भी देखने को मिला, मतलब ऐसे एक यहाँ पे एक आदमी है उसके साथ उसकी पत्नी को भी क्या किया बरी किया हुआ है, कि ये कहाँ पे लोथल में। इससे हम सती नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे सती थी, क्या पता ये बंदा बाद में किया हो, जब लड़की मर गई हो तो जो उसकी पत्नी है मर गई हो वो बाद में दफनाई हो, ठीक है। एक साथ नहीं दफनाते, जैसे आदमी मर गया फिर उसकी पत्नी थोड़े टाइम बाद मर गई, फिर वहाँ पे उसको पत्नी को दबा देते। सती नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, सती की कोई हमको यहाँ पे क्या नहीं मिली, कोई एविडेंस नहीं मिला, सती नहीं था, बस डबल जॉइंट बरियल था यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिला, लोथल में। एशिस कहाँ पे देखने को मिले, यूरान बरियल में। और कॉफिन बरियल कहाँ पे था, हड़प्पा में। यूरान बरियल में हम एशिस लेते थे और उसको पानी में बहा देते थे, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये बिलीव इन आर्टिफैक्ट्स में इन पे बिलीव करते थे, मतलब पोट्री वगैरह कर ली, जैसे मटके वगैरह बना लिए, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, गले में हार वगैरह, ये भी इनको अच्छा लगता था ऑर्नामेंट्स। ये कहाँ पे देखने को मिले, यहाँ भी कॉफिन में देखने मिले, ठीक है, ऑर्नामेंट्स पड़े थे यहाँ पे, ठीक है। चलो कॉपर, ये क्या करते हैं, डेड बॉडी जो थे उसके साथ एक कॉपर मिरर भी बरी करते थे, पता नहीं क्यों करते थे पर करते थे, ठीक है। कॉपर का एक मिरर भी बरी करते थे डेड बॉडी के साथ, ठीक है। ये था इसके बारे में, डेड बॉडी के साथ क्या करते थे, कॉपर का मिरर भी बरी करते थे। रेयर फाइंड्स 3 शेल रिंग, ठीक है, 3 शेल रिंग जैस्पर बियर्ड, 3 शेल रिंग मिली जैस्पर बियर्ड नियर मेल सर्कल हड़प्पा में हमको क्या मिली, 3 शेल रिंग मिली, ठीक है, 3 शेल रिंग मिली जिसमें से 3 शेल बने हुए थे, ठीक है। एंड जैस्पर बेड कहाँ पे मिला हमको, हमारे मेटल्स हैं कहाँ पे मिले हमको, मेल स्कल के पास, कहाँ पे, हड़प्पा में। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे ऑर्नामेंट्स है बेसिकली, 3 शेल रिंग एक ऑर्नामेंट है और एक है जैस्पर बियर्ड, ये भी हमको कहाँ पे, ये 2 ऑर्नामेंट्स कहाँ पे देखने को मिले, हड़प्पा में देखने को मिले, जो कि इसके साथ दफनाए हुए थे, मेल के साथ दफनाए हुए थे, ठीक है। 3 शेल रिंग, ऐसे 3 शेल रिंग थी और हड़प्पा 100 माइक्रोबिड, बस यही था, ठीक है। ऑर्नामेंट्स ही हैं ये दोनों, ये किसके साथ बड़ी किए हुए थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, अब मेल स्कल के साथ, ठीक है। ये था हमारा पूरा
रिलीजन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं थोड़ी बात इनकी क्राफ्ट्स थी, ठीक है, क्राफ्ट्स। इनको गहनों वगैरह का शौक था ना, वो देखते हैं गहने वगैरह कैसे शौक था। देखो, चंदा चंदा उदोरा, चंदा उदोरा में हमको क्या मिला? बीएड मेकिंग। बीएड मतलब मोतियों की माला देखने को मिली कहाँ? चंदावरों में, ठीक है। बीएड में की शील कटिंग, शील कटिंग और सील्स ये कहाँ पे मिली? चंदावरा में, ठीक है। और भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली, सील मेकिंग भी देखने को मिली और ये भी मिली, और मेटल वर्किंग भी मिली हमको। मेटल के भी ये ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ये भी हमको चंदावरा में भी देखने को मिला। मेटल वर्किंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, बस ये, एंड वेट मेकिंग, ठीक है। ये वेट भी यूज़ करते थे, वेट मेकिंग। वेट कैसे? ऐसे ऐसे एक क्यूब होता था, इसका कुछ वेट होता था, ठीक है, उसको ये कर लेते, अलग से रख लेते भी, इसका इतना वेट है, ठीक है। ऐसे वेट भी कहाँ पे मिला? चंदा उधोरा में, ठीक है। अगला है नागेश्वर। नागेश्वर हमको क्या देखने को मिला? नागेश्वर, नागेश्वर कहाँ पे? गुजरात में। नागेश्वर के हमको क्या देखने को मिला? हमको यहाँ पे बैंगल्स, शील बैंगल्स देखने को मिली नागेश्वर गुजरात में, और एंड बेलाकोटा पाकिस्तान में। बेलाकोटा कहाँ पे? पाकिस्तान में। इस दो जगह पे क्या मिली हमको? शील बैंगल्स देखने को मिली, ठीक है। शेल बैंगल्स देखने को यहाँ पे मिली हमको, ये भी आपको याद करना है, नागेश्वर और बेलाकोटा में। आगे नहीं लिखा हुआ ना, चलो अब थोड़ा मैपिंग पे देख लेते हैं। नागेश्वर बेलाकोटा यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं है, ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में है नागेश्वर बेलाकोटा, और बेलाकोटा तो कहाँ पे है? ये बेलाकोटा तो हमारा अब पाकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखो? शील देखने को मिली। ये मैप गलत है ना थोड़ा सा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। शील ऐसे बैंगल होती थी, शील बैंगल, ठीक है। और इनको एक ऐसे करके ऑरेंज कलर का क्या होता था? ऑरेंज कलर का एक बीड होता था, उसको ये क्या किस नाम से जानते हैं? कैरियन बीड के नाम से जानते थे, ठीक है। इसका भी ये यूज़ करते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैरियन बीड का कलर कौन सा था? ऑरेंज कलर था, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये मैप छोड़ देंगे, मैप पे एक गलत लगा हुआ है। चलते हम आगे, अब चलते हम ट्रेड पे, ठीक है। ये ट्रेड कैसे करते थे, ठीक है, इनके पास पैसे कैसे आते थे? ट्रेड करते थे मिसोपोटामिया लोगों के साथ। मिसोपोटामिया देश कहाँ का है, ठीक है, ये मैंने आपको वर्ल्ड मैप कराया था ना, तब पढ़ाया था मिसोपोटामिया देश कहाँ का है, ठीक है। आप इसको वर्ल्ड मैप वाले चैप्टर में दोबारा देखना मिसोपोटामिया, और आप मुझे कमेंट करके बताना मिसोपोटामिया देश किस देश का नाम मिसोपोटामिया था पहले, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अब मिसोपोटामिया के टेक्स्ट में हड़प्पा के जो सिविलाइजेशन थी उसको अलग अलग नाम से जानते थे। मेगान किनको बोलते थे? वो ओमान के लोगों को बोलते थे, जो कॉपर का सोर्स है, ठीक है। अब दिलुमून एक वर्ड था, दिलुमून, ये वर्ड किसके लिए यूज़ करते थे? ये यूज़ करते थे बहरियन के लिए, ठीक है। बहरियन हमारा एक जो आईवीसी का साइट थी। मेलुलू ये किसको बोलते थे? हड़प्पा के पीपल, हड़प्पन पीपल को क्या बोलते थे? मेलुलू बोलते थे, मिसोपोटामिया के लोग, ठीक है। और मेलुलू जो है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मेलुलू को, इसको जानते हैं हम लैंड ऑफ, मेलुलू को किस नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ सी फेयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती थी? बोट्स वगैरह, किश्तियाँ वगैरह चलती थी, जो किसके लिए यूज़ करते थे? ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड, ठीक है। नागेश्वर और बेलाकोटा, सबसे पहला जो है वो है नागेश्वर और बेलाकोटा। बेलाकोटा जो पाकिस्तान में, इनके पास ये किस चीज़ का ट्रेड करते थे? ये करते हैं शेल का ट्रेड, ठीक है, शील का ट्रेड करते हैं, शील, जिससे ये रिंग बैंगल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है शोर टू गई जो हमारा एक स्टेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट थी। ये किस चीज़ का ट्रेड करते थे? ये करते ट्रेड लाइपिस, ठीक है। अगला जो है वो है थर्ड नंबर पे भारूच जो है, ये किस चीज़ का ट्रेड करते थे? भारूच जो साइट थी वो करते थे लाइजुली का ये ट्रेड करते थे, ठीक है। चौथे नंबर पे है साउथ राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात ये किस चीज़ का ट्रेड करते थे? ये ट्रेड करते थे, ये सारे ना मेटल्स हैं अलग अलग जो इनको पता थे, ये करते थे कौन से मेटल का ट्रेड? कैरनलियन, ठीक है, कैरनलियन का ये ट्रेड करते थे। पाँचवें नंबर है खेतरी।
खेतरी आपको कॉपर माइंस पता ही होगी ना, खेतरी कॉपर माइंस ये किसका ट्रेड करते थे, ये ट्रेड करते थे सिटाइट का, खेतरी, ठीक है। मेसोपोटामिया के साथ करते हैं सारा ट्रेड। और जो लास्ट है वो है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया किसके लिए फेमस था उस टाइम पे, साउथ इंडिया जो फेमस था वो था कॉपर और गोल्ड के लिए। कॉपर और गोल्ड का ट्रेड यहाँ से होता था, कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है। किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये थोड़ा गलत दे रखा है तो बस यही था, ठीक है, समझ गए। ये वाला ये ट्रेड, ये नागेश्वर जो प्लेट, नागेश्वर और बेलाकोटा है, ये किस चीज़ का ट्रेड करते थे, स्टील का ट्रेड करते थे। शोटागुई लैपिस का, ठीक है। भरूच, भरूच किस चीज़ का, लाउजुबिली का। राजस्थान और गुजरात कैरनल का, ठीक है। ये अलग अलग मेटल्स हैं। जैसे कैरनल का मैंने बता दिया था ना, कैरनल ऐसे बीड होती थी ऑरेंज कलर की, ठीक है। ऐसी जो हमारी लैपिस और लैजिली थी, लैपिस और लैजिली, ये दोनों ब्लू कलर की बीड्स होती थी, ठीक है। ये दोनों ब्लू कलर की हमारी बीड्स होती थी, ठीक है। राजस्थान गुजरात कैनली का, ये ऑरेंज कलर की। तो शील तो जैसे बैंगल्स बनते हैं। ये स्टेलाइट क्या होती है, स्टेलाइट जिसकी हमारी वो तब उस टाइम पे क्या बनती है, स्टेलाइट की क्या बनती है उस टाइम पे, जो हमारी शील वगैरह है वो बनती है, ठीक है। जैसे कॉइन वगैरह, ठीक है। साउथ इंडिया कॉपर और गोल्ड, ये कॉपर और गोल्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। ये यहाँ तक समझ गए ना। चलो अब चलते हैं हम आगे, इनको आप अच्छे से याद कर लेना ट्रेड्स को। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब हम इनके सील्स, स्क्रिप्ट और वेट भी, इनकी जो स्क्रिप्ट वगैरह हमको कैसे पता लगा, सील वगैरह कहाँ से पता लगा, और इनके रीजन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से रीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से रीजन को फॉलो करते थे, पुशुपति, पशुपति को ये मानते थे। पशुपति क्योंकि एक सील थी ऐसे करके, सील क्या होती है, ऐसे करके हमारे पास कॉइन, ठीक है, उस पर हमको देखने को मिला पशुपति देखने को मिले, ठीक है। और उनके साथ हमको कौन कौन से जानवर देखने को मिले पशुपति के साथ, उनके साथ हमको जानवर देखने को मिले बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, मतलब इनको टाइगर के बारे में ही पता था, ठीक है। और डियर के फीट, ठीक है, ये पशुपति हमको सील में देखने को मिले। तो इनका रिलीजन कैसा, रीजन हमको यहाँ से पता कर सकते हैं, इनका रिलीजन कैसा था। पशुपति को ये मानते थे, पशुपति के हैं मदर गॉडेस को ये पूछते थे, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। सील के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। सील क्या होता है, बेसिकली एक कॉइन टाइप होता है जिसमें हम अलग अलग डिशें दिखाते हैं, ठीक है। हमको रेक्टेंगुलर ऐसे कॉइन देखने को मिला, रेक्टेंगुलर कॉइन, ये कहाँ पे देखने को मिला, रेक्टेंगुलर कॉइन हड़प्पा में हमको रेक्टेंगुलर सील देखने को मिली, ठीक है। अगली है सिलेंड्रिकल, ऐसे सिलेंड्रिकल सील कहाँ पे देखने को मिली, ये मिली मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में, ठीक है। अब देखो वहाँ पे तब ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया वाले लोग, हमको क्या देते तब, हम इनको ब्रॉन्ज के बारे में पता था ना, ब्रॉन्ज में क्या क्या मिलता होता है, ब्रॉन्ज में मिलता है टिन। तो मेसोपोटामिया के लोग हमको टिन देते थे, हमको क्या देते थे, कॉपर देते थे, ठीक है। कॉपर और टिन को जोड़ के कौन सा मेटल बनाते थे, हम ब्रॉन्ज मेटल बनाते थे, ठीक है। इसलिए हम मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ट्रेड करते थे, ठीक है। अगर हमको सर्कुलर शील्ड कहाँ पे देखने को मिली, सर्कुलर मिली हमको बैरियन में, ठीक है। ये थे सील के बारे में। आगे देखो हड़प्पा में कौन कौन सी सील देखने को मिली, हड़प्पा में हमको बोजा सील देखने को मिली, इसलिए हड़प्पा सील हम अलग से पढ़ लेते हैं। हड़प्पा में कौन कौन सी सील देखने को मिली हमको, हड़प्पा में हमको देखने को मिली, हड़प्पा की जो सील थी किससे बनी हुई थी, जो वो इसे स्पेशल मेटल है, मेड अप ऑफ स्टेटाइट, ठीक है। स्टेटाइट कौन सा राज्य कर रहा था, स्टेटाइट खेतरी माइंस कर रहे थे ना, स्टेटाइट का ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। स्टेटाइट मेड ऑफ स्टेटाइट का मेसोपोटामिया के साथ खेतरी वाले भी कर रहे थे। और एक और देश था उसका नाम था ओमान देश भी जो है स्टेटाइट का क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। मेड ऑफ स्टेटाइट, ठीक है। और इन पे कॉन्टेंस एनिमल्स दिखते थे इस पे, ठीक है। हड़प्पन जो सील थी ना, इस पे एनिमल्स देखने को मिलते थे, ठीक है। भी एनिमल्स बने हुए थे इनकी सील पे, हड़प्पन सील पे, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, ये इनकी सील्स थी, बस ये दो सील्स याद करनी है, एक तो रेक्टेंगुलर सर्कुलर, ये कहाँ कहाँ का देखने को मिली, हड़प्पन सील किसकी बनी होती थी, ठीक है। अगली है स्क्रिप्ट,
स्क्रिप्ट ये लिखते कैसे थे, ठीक है। जो इनकी स्क्रिप्ट है आर नॉट अल्फ़ाबेटिकल, इनकी स्क्रिप्ट ऐसे अल्फ़ाबेट की ऐसे नहीं थी, ये पिक्टोरियोग्राफ थी, मतलब ऐसे पिक्चरें बनाते थे, ठीक है। ऐसे पिक्चर बन गई और फिर ऐसे पिक्चर बन गई, ठीक है। ऐसे करके ये पिक्चरें वगैरह बनाते थे, ठीक है। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक इनकी क्या थी, स्क्रिप्ट थी इनकी हड़प्पा वालों की, पिक्टोग्राफिक। इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, पिक्टोग्राफिक थी। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट एंड लॉन्गेस्ट कंटेन, जो हमारी इनकी इंस्क्रिप्शन होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जो सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन भी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन, उसमें कितनी लाइन होती है, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, पर इसको एक बार फिर भी देख लेना। जो सबसे लॉन्गेस्ट इनकी इंस्क्रिप्शन होती है उसमें 26 साइन होते हैं, ठीक है, 26 साइन, ठीक है, लॉन्गेस्ट में। बट ज़्यादातर इनकी छोटी स्क्रिप्ट होती थी। दे आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ठीक है। ये कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। और जो राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्शन होती है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, उस स्क्रिप्शन को जानते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते थे उस स्क्रिप्शन को जानते हैं बोस्ट्रा फैंडन। इस स्क्रिप्शन से जानते हैं हम, जो हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, ठीक है। इनको ज्वेलरी का शौक़ था बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, ज्वेलरी का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, ठीक है। अब ये इनकी स्क्रिप्ट के बारे में हो गया। अब चलते हैं हम आगे, अब देखते हैं वेट्स वगैरह भी यूज़ करते थे। वेट्स वगैरह मैंने बताया ना अभी, वेट्स वगैरह जैसे तोलने के लिए सामान वगैरह यूज़ करते थे। यहाँ पे बाटर सिस्टम चलता था, ठीक है। तो ये तोलने वगैरह के क्या होते हैं, अलग अलग वेट्स का यूज़ करते थे। ज़्यादातर जो इनके वेट्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, ठीक है। किस शेप के होते थे, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के, इनके ज़्यादातर क्या होते थे, वेट्स होते थे, पर्टिकुलर वेट होता था, ठीक है। यूजुअली कोल्ड स्टोन कोल्ड, जैसे ये स्टोन का ये बना हुआ ना, इसको ये क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं चैरेट बोलते थे एक वेट को, ठीक है। यूनिफॉर्म होते थे, एक ही वेट के होते थे, ठीक है। बेसिकली ये 16 के मल्टीपल होते थे। जैसे पहला वेट हमारा 16 है, दूसरा वेट कितना होगा 32, 16 के मल्टीपल होते थे हमारे जो भी वेट बनाते थे, ठीक है। 16, 32, 34 ऐसे करके ये वेट होते थे, 16 के मल्टीपल होते थे इनके सारे वेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इनके जो वेट्स हैं ये हमको कहाँ कहाँ देखने को मिले, लोकेशंस भी देख लो कहाँ से हमको ये पता लगे ये ऐसे वेट यूज़ करते थे। ये है सुकुर एंड रोहरी हिल। सुकुर एंड रोहरी हिल में हमको ये ऐसे चैरेट्स देखने को मिले, ठीक है। चैरेट्स देखने को मिले हमको सुक्कू एंड रोहरी हिल में। ये चैरेट्स जो होते थे ना, ज़्यादातर लाइमस्टोन के बने होते थे, ठीक है। लाइमस्टोन के भी बने होते थे और बाकी स्टोन के भी बने होते थे, और लाइमस्टोन के भी बने होते थे, ठीक है। ऐसे भी करके याद कर लो। लाइमस्टोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कुछ चैरेट्स लाइमस्टोन के बने होते थे, कुछ और मेटल्स के ही बने होते थे, ठीक है। लाइमस्टोन भी एक इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये था हमारा वेट्स के बारे में। चलो अब चलते हैं हम आगे रिलीजन के बारे में। ये अभी देखा ना हमने, पशुपति सील, ठीक है। मतलब ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, मदर गॉडेस को कहते पूछते थे फायर लॉर्ड्स, प्रोटोशिवा पशुपति महादेव, मतलब प्रोटोशिवा, जो शिवा के क्या करते थे, रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। चलो इसके रिलीजन के बारे में हम अलग से ही पढ़ लेते हैं, इसमें इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ स्लाइड में रिलीजन, ठीक है। रिलीजन के बारे में किसको वर्शिप करते थे, मदर गॉडेस को कहते पूछते थे, मतलब जो शिवा थे, शिवा के रिलीजन को पूछते थे, ठीक है। हमको फायर अलर्ट्स देखने को मिली। फायर अलर्ट्स क्या होते हैं, वो ऐसे कोले नहीं होते हमारे जो अग्नि परीक्षा देते हैं जब, ऐसे गर्म कोलों पे चलते हैं, वो होते हैं फायर अलर्ट्स, ठीक है। अग्नि परीक्षा के लिए हमको ये देखने को मिले कहाँ पे, इनके रिलीजन में। फायर अलर्ट्स कहाँ पे देखने को मिले, एट कालीबंगन एंड लोथल, यहाँ पे हमको फायर अलर्ट्स देखने को मिले, ठीक है। यहाँ अग्नि परीक्षा देते हैं यहाँ पे कोलों पे चल के, ठीक है। और हमको प्रीस्ट किंग भी देखा, उसको भी पूछते थे, प्रीस्ट किंग को, ठीक है। प्रीस्ट किंग को भी क्या करते थे, पूछते थे, ठीक है। ये था इनके रिलीजन के बारे में। प्रीस्ट किंग क्या था, बेसिकली प्रीस्ट किंग की हमको मूर्ति कहाँ पे देखने को मिली है, ये भी याद करना। ये हमको मिली है बियर्ड मैन था मोहनजोदारो में, ठीक है।
मोहनजोदारो में हमको प्रीस्ट किंग की जो है मूर्ति को देखने को मिला। मोहनजोदारो में ऐसे एक बियर्ड मैन हमको देखने को मिला। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। ठीक है, ऐसा करके एक बियर्ड मैन हमको क्या देखने को मिला? कहाँ पे? मोहनजोदारो में। ठीक है, प्रीस्ट किंग को इस यहाँ से पता लगता है प्रीस्ट किंग को ऐसे पूछते थे, मोहनजोदारो में हमको देखने को मिला। जो ये टेराकोटे की पेंटिंग थी ना, हमको टेराकोटे की फिगर थी ना जो अभी हमने देखी है मदर गॉडेस की, उनकी जो वूम है ना, वूम वहाँ से ऐसे दिख रहा है। वूम से क्या निकलता दिख रहा है? एक पेड़ निकलता दिख रहा है। ठीक है, उनकी ऐसे वूम से क्या निकलता दिख रहा है? पेड़ निकलता दिख रहा है, जिससे इससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मदर अर्थ को। इसका मतलब ये मदर अर्थ को भी क्या करते हैं? पूछते थे। मदर अर्थ को भी क्या करते थे? पूछते थे, क्योंकि उनकी जो मैंने अभी मूर्ति देखी थी ना इनकी पशुपति सील की, उनकी जो वूम है ना, वहाँ से क्या निकलता देखा? ट्री ग्रो करता देखा। कहाँ से? एम्ब्रियो से। ट्री कहाँ से निकल रहा है? एम्ब्रियो ऑफ मदर गॉडेस, नाभि से। ठीक है, नाभि से क्या दिखा? पेड़ निकलता दिखा। इसका मतलब ये किसको पूछते थे? मदर अर्थ को। ठीक है, इसकी भी कहाँ पे मिली? हमको मोहनजोदारो में। मदर गॉडेस कहाँ पे मिली हमको मूर्ति? मोहनजोदारो में मिली है। ठीक है, ये था रिलीजन के बारे में। अब एक और है इधर पे, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की जो पेंटिंग है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी हमको देखने को मिला। इसको भी आप याद कर लेना अलग से। डांसिंग गर्ल का स्टैचू किससे बना हुआ था? ब्रॉन्ज से बना हुआ था, ब्रॉन्ज। ये कहाँ पे देखने को मिला? इन त्रिभंगन। ठीक है, त्रिभंगन मुद्रा में थी ये डांसिंग गर्ल। त्रिभंगन मुद्रा मतलब ऐसे तीन लातों पे खड़ी है, एक मुद्रा होती है। ठीक है, त्रिभंगन मुद्रा में हमारी डांसिंग गर्ल खड़ी थी। ये भी ब्रॉन्ज मेडल हमको देखने को मिला। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। ठीक है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू। ये आपको 3 स्टैचू याद करेगा, डांसिंग गर्ल का, एक मदर गॉडेस का, और एक प्रीस्ट किंग का। ठीक है, प्रीस्ट किंग का मतलब जो दाढ़ी वाले, एक जिनकी बियर्ड, प्रीस्ट किंग को एक और नाम से जानते हैं, बियर्ड मैन्स के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिली है हमको? सारी पेंटिंग्स मोहनजोदारो में देखने को मिली हैं। पेंटिंग नहीं, मूर्तियाँ। ठीक है, कहाँ पे मिली? मोहनजोदारो में। समझ गए ये चीज़? चलो अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अभी तो इनके पोट्री वगैरह भी पता है। चलो एक चीज़ अभी इनकी जो रह गई है वो है रिलीजन में। रिलीजन प्रैक्टिस कैसे करते थे? यूनिकॉर्न, वन हॉर्न एनिमल, उनको ये पूछते थे। ठीक है, रिलीजन प्रैक्टिस के पर चलते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, रिलीजन प्रैक्टिस कैसे करते थे? वन हॉर्न यूनिकॉर्न, एक सींग वाला जो जानवर होता है ना, उसको क्या करते हैं? यूनिकॉर्न। उसको क्या करते थे? पूछते थे। ठीक है, यूनिकॉर्न को क्या करते थे? पूछते थे। और किसको पूछते थे? और ये पूछते हैं लिंगास को। लिंगास क्या है? लिंगास ऐसे करके एक कॉनिकल शेप होती थी। ठीक है, लिंगास, जिसको शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको भी कहते पूछते थे। इससे हमको क्या पता है? शिव जी की पूजा करते हैं। ठीक है, प्रोटो शिवा हमने देख लिया, हमने प्रोटो शिवा के बारे में तो आपको शील में देख लिया। ठीक है, ये था रिलीजन प्रैक्टिस, लिंगास। ठीक है, अगला है लिंगस। शिवलिंग को ही कहते हैं। ठीक है, शिवलिंग को कहते हैं लिंगस। ठीक है, ये था हमारे पूरा रिलीजन के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार नोट्स बना लेना। नोट्स PDF में नहीं होंगे इसके नोट्स आप एक बार ही बना लेना अच्छे से। PDF में ये नहीं डल पाए, चलो कोई नहीं, मैंने आपको एक बार बता दिया। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं हम लास्ट जो है इनकी है पोट्री आएगी इनकी लास्ट। पोट्री इनकी जो है लास्ट चीज़ है। देखो पोइट्री हमको याद करनी है। ठीक है, जो हमने पहले स्टोन एज और कॉपर एज में पढ़ी थी, वो कौन सी पोट्री पढ़ी थी? वो पढ़ी थी हमने रेड एंड ब्लैक पढ़ी थी ना। अब इसमें पोट्री कौन से यूज़ करते थे? इसमें पोट्री यूज़ करते थे, कौन से कलर यूज़ करते थे? और के कलर पेंटिंग पोट्री यूज़ करते थे। और के कलर पोट्री यूज़ करते थे। ठीक है, और के कलर पोट्री जो कौन से कलर की थी? वो रेड एंड ब्लैक थी, ये ब्लैक एंड रेड। ठीक है, मतलब ये भी ब्लैक एंड रेड पोट्री यूज़ करते, वो भी ब्लैक एंड रेड करते, ये भी ब्लैक एंड रेड पोट्री यूज़ करते। ठीक है, ये कलर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये कलर आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है।
ठीक है। और जो उनके वेयर्स होते हैं ना, बर्तन वगैरह, वो कौन से कलर में पेंट करते हैं? ग्रे पेंटेड वेयर पॉटरी होती थी, ठीक है इनकी। समझ गए जी। चलो, ये था हमारा पूरा पोट्री के बारे में, ये था रिलीजन के बारे में, ये था पूरा चैप्टर हमारा। अब हम पढ़ लेते हैं इनका ख़त्म कैसे हुआ है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडियन वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई, ठीक है। इसके अलग अलग रीजंस बताते हैं, इसका प्रॉपर रीज़न किसी को नहीं पता। पहला रीज़न तो बताते हैं, कहीं क्लाइमेट भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या आ गया था, फ्लड आ गया था इंडस वैली की, इंडस रिवर की वजह से यहाँ पे क्या आ गया था, फ्लड आ गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कोई कहता है ड्रॉट की वजह से ख़त्म पड़ गया, सूखा पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। और किसी ने भी ये बता रहे हैं डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा करती थी, पेड़ पौधे क्या करते थे, काट दिए थे सारे, जिसके कारण क्या पड़ गया था, यहाँ पे सूखा पड़ गया। ये भी बताते हैं, ठीक है। इसका असली रीज़न किसी को नहीं पता, ठीक है। कोई कहता है फॉरेन इन्वेजन, आयरन का इन्वेजन हो गया था, आयरन का इन्वेजन, आयरन वहाँ से आए इन्वेज करके। आयरन के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आयरन कौन थे, आयरन इन्वेड करके और इनको क्या कर दिया, मार दिया सबको, ठीक है। पर ये वाली जो है, इसको हम लीस्ट कंसर्न मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मारते तो उनकी हड्डियाँ वगैरह टूटी कहीं भी दिखती ना हमको, वो तो कहीं मिली नहीं है भी, किसी की हड्डी टूटी हो, किसी का फ्रैक्चर हुआ हो, वो कहीं नहीं दिखा। तो आयरन इन्वेजन को हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है। ये सारे रीज़न थे, क्लाइमेट, डिफॉरेस्टेशन कर दी इन्होंने, और आयरन ने क्या कर दी, इन्वेजन कर दी, ठीक है। ये सारे रीज़न बताते हैं, पर इसका एग्जैक्ट रीज़न किसी को नहीं पता भी, ये हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी ख़त्म क्यों हुई थी, ठीक है। ये था हमारा पूरा चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो मेरी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी थी हमारी? सबसे पहली हड़प्पा थी। हड़प्पा सिटी से जो साइट है, ये कौन सी नदी के पास है? रावी नदी के पास है हड़प्पा साइट। हड़प्पा साइट कहाँ पे? रावी नदी के पास है। इधर पे हमको क्या मिली? 6 ग्राइंडरीज मिली थी और कॉफिन बरियल, ठीक है। मोहनजोदारो जो है, ये साइट कहाँ पे? इंडस नदी के पास है। यहाँ पे क्या मिला था? ग्रेट पार एंड डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सील, ठीक है। लोथल कहाँ पे हमारा? इनकी नदियाँ भी याद करनी है, भोगावा नदी के पास है। यहाँ पे हमको क्या मिली? डॉकयार्ड, फायर अलर्ट्स और डबल बरियल, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे? गंगर नदी के पास। यहाँ पे ब्लैक बेंगल्स देखने को मिली। ब्लैक काली ऐसे करके याद करते हैं, काली बंगन मतलब काली बेंगल्स, ब्लैक बेंगल्स देखने को मिली। काली बंगन है कहाँ पे? घग्गर नदी के पास है। और यहाँ पे काली बंगन में हमको क्या देखने को मिला था? प्लॉट फील्ड, ठीक है, जो खेत जुटे हुए थे, ठीक है। अगला है धोलावियर में हमको क्या देखने को मिला? साइन बोर्ड, वाटर रिजर्वर और 3 पार्ट, ठीक है। और अगला है सुरु कोटाड, यहाँ पे क्या मिला? हॉर्स बोन देखने को मिली थी हमको, ठीक है। अगला है राखीगिरी, ये लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। राखीगिरी की लार्जेस्ट साइट है, ये भी गुजरात में है, धोलावा भी गुजरात में है। राखीगिरी कहाँ पे है? ये दोनों गुजरात में। राखीगिरी कहाँ पे है? राखीगिरी है हमारा हरियाणा में, ठीक है। राखीगिरी है हरियाणा में। ठीक है, राखीगिरी है हरियाणा में। यहाँ पे क्या मिला हमको देखने को मिला? लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया। राखीगिरी है लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। लार्जेस्ट साइट है राखीगिरी, हरियाणा में। अगला है बेनीवर, ये यहाँ पे क्या मिले? टॉय प्लो ऐसे करके प्लो का टॉय देखने को मिला। इससे हमको क्या पता है? ये प्लोइंग करते हैं, ठीक है। ये था थोड़े से, अब थोड़े से और रह गए जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेनीवर। एक जो साइड रह गई वो है रोपड़, जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी याद करें। रोपड़ कहाँ पे? रोपड़ है पंजाब में। रोपड़ पंजाब कौन सी नदी के पास स्थित है? सतलज के पास, ठीक है। ये भी IVC एक साइट है हमारी, इंडस वैलिजेशन साइट है। रोपड़ इंडस वैली सिविल सतलज नदी के पास। यहाँ पे हमको क्या मिला? बरियल विद डॉग, ठीक है। जो आदमी था ना, उसकी जो बरी है वो किसके साथ की हुई थी? डॉग के साथ उसको बरी किया हुआ था, ठीक है। बरियल विद डॉग, ठीक है। जैसे आदमी मर गया, फिर आदमी का कुछ टाइम बाद डॉग मर जाएगा, तो आदमी के साथ डॉग को क्या किया था? बरी किया था। कहाँ पे? रोपड़ में मिली हमको, सतलज नदी के पास, ठीक है। जो एक लास्ट साइट हमारी रह गई है वो है सोनाली, ठीक है। ये क्या था? एक्सटेंड बरियल, यहाँ पे एक्सटेंडेड बरियल लिखने को मिला। मतलब एक्सटेंडेड मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदों की एक साथ बरियल मिली, ठीक है। एक्सटेंडेड बरियल। सोनाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। और एक और है बरिहार, ये हरियाणा में है। ये ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। हड़प्पा साइट थी जो हड़प्पा साइट,
जो हड़प्पा साइट है इसको किसने डिस्कवर किया था? ये ढूंढी थी हमारी रावी नदी के पास है ये तो हमने पढ़ लिया था। 1921 में ढूंढी थी। किसने ढूंढी थी ये? बाय दयाराम सरस्वती। दयाराम साहनी, सरस्वती नहीं साहनी, दयाराम साहनी ने ढूंढी थी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अगली है चंदोरा, हड़प्पा साइट। ठीक है, अगली है चंदोदरा। ये किसने ढूंढी थी? ये ढूंढी थी गोपाल चंदोदरा। किसने ढूंढी? गोपाल मजू मदर ने। ठीक है, दो और साइट्स आपको याद करके, एक तो मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो ये साइट किसने ढूंढी थी? ये ढूंढी थी आर.डी. बैनर्जी ने। ठीक है, आर.डी. बैनर्जी ने, आर.डी. बैनर्जी ने। ठीक है, एक लास्ट साइट है लोथल। लोथल साइट किसने ढूंढी थी? ये ढूंढी थी हमारी एस.आर. राव ने। ठीक है, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, इसको याद करो ट्रिक बना के। अभी के अभी 2-3 बार इसको लिखो और इसको याद करो अभी के अभी। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, जल्दी करो। ठीक है, ट्रिक बना के इसको याद करना है। और ये सारी साइट्स ये किसके अंडर डिस्कवर की थी तब? ASI कौन था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जॉन मार्शल। ये हमने पहले ही देख लिया। ठीक है, चलो हो गया याद। चलो ऐसे करके याद कर सकते हैं। चंदा लेने के आगे गोपाल के आगे चंदा लेने गए, ऐसे करके याद कर लो। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो तो पता ही होगा आपको, आर.डी. बैनर्जी। लोथल, लोथल सर, ऐसे करके याद करो। लोथल सर क्या, कहाँ जा रहे हो? लोथल लेके कहाँ जा रहे हो सर? हड़प्पा, दया हड़प्पा, ऐसे करके याद करो, दया हड़प्पा। ठीक है, चलो ये था हमारा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, आप इस लेक्चर को अच्छे से कर लेना, इसी में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, इसी लेक्चर को आप 2-3 बार रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। और जो मेरे जो है हैंड रिटन जो नोट्स हैं ये नहीं मिलेंगे आपको, बाकी जो PDF है जो नोट्स की ये सारी मिल जाएगी आपको। कहाँ पे मिलेगी ये आपको? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एग्ज़ाम सफलता 0। एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स की PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर कल मिलते हैं इसी टाइम 10 बजे। 10 बजे होती है हमारी रोज़ क्लास GK की। ठीक है, आप भी चल रही है हमारी एशियन हिस्ट्री, इसके बाद हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, फिर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल इसी टाइम पे।